फेस के एक्सप्रेशन से आते हैं कुछ लोग ऐसे कि मैं आ गया हूँ टाइप्स। तो आप कैसे रेस्पॉन्ड करोगे जब रणवीर सिंह जैसे लोग कहते हैं कि वो डार्क फेज में घुस गए थे अपने पर्सनल लाइफ में पद्मावत की रोल की वजह से? वो झूठ बोल रहा है वो। वेल आप इमेजिन करो एक ऐसा एक्टर जो हंसमुख है, मस्तीखोर है, एनर्जी ऐसी की जैसे उसने अपने पिछवाड़े में 2-2 जनरेटर फिट किए हो। जब एक बिल्कुल जॉली एक्टर जो इवेंट्स इवन बिग स्क्रीन पे दूसरे एक्टर्स पे भारी पड़ता है। ये सारी क्वालिटीज लेके एक एक्टर 2010 में आता है और अपनी पहली ही फिल्म से बॉलीवुड पे छा जाता है, जिसे एक टाइम पे एसआरके से कंपेयर किया जाता है, अगला सुपरस्टार बताया जाता है। लेकिन सवाल ये आता है कि वही रणवीर सिंह जो एक टाइम पे सीधा साधा लड़का था, वो बॉलीवुड का लॉर्ड पुनीत कैसे बना? उसने आगे जाके ऐसी क्या हरकतें की जिसकी वजह से रणवीर सिंह के को स्टार्स, उसके कॉन्टेम्परेरीज उसको हेट करने लगे। इवन उसके को स्टार ने रणवीर सिंह को पब्लिकली कई बार एक्सपोज तक कर डाला। और जिनको लगता है कि रणवीर सिंह की बस ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी ही छिछोड़े वाली है, बाकी प्रोफेशनली तो वो देव मानुस है। तो रुको जरा, पहले ये सुनो। रणवीर सिंह एक बिग साउथ डायरेक्टर के साथ एक बिग पैन इंडिया फिल्म कर रहे थे, बट रणवीर ने साउथ में जाके कुछ ऐसी हरकतें की जिसकी वजह से उस डायरेक्टर ने रणवीर को बिना बताए वो फिल्म सर्व कर दी। रणवीर सिंह का अपने से सीनियर्स को इनसिक्योर फील कराना, खुद की एक्टिंग को बेटर बताना, सेट पे कुछ ऐसा कांड करना कि उनकी को स्टार परिणीति चोपड़ा रणवीर पे आग बबूला हो जाती है। एक टाइम पे रणवीर के साथ रिलेशनशिप में बैठी अनुष्का प्यार के उसी बीच नदी में रणवीर की हरकतों की वजह से कूद के भाग जाती है। दीपिका तक रणवीर की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और अगर उनकी प्रोफेशनल लाइफ से थोड़ा वापस उनकी पर्सनल लाइफ पे आए तो आज हम आपको ये भी बताएंगे कि जिस रणवीर सिंह को उनकी पीआर ग्रीन फ्लैग का टैग दे चुकी है, वो शादी के बाद भी कहां मुंह मार रहे थे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या रणवीर एंड दीपिका सच में एक ओपन रिलेशनशिप में है? तो आइए आज इन सारी बातों में डिटेल में बात करते हैं और बॉलीवुड के कमेलियन एक्टर रंगीले रणवीर के साथ नहीं 700 रंगों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे द डेब्यू ऑफ रणवीर सिंह की। तो रणवीर सिंह अपना डेब्यू करते हैं 2010 में और तब से लेकर अब तक वो बहुत से लोगों को लगता है कि रणवीर सिंह एक आउटसाइडर है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि रणवीर सिंह के फादर जगजीत सिंह भवानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। बट क्या उनके फादर के बिजनेसमैन होने से रणवीर सिंह एक बॉलीवुड इनसाइडर बन जाते हैं? तो ऐसा नहीं है, बट हाँ यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रणवीर सिंह सोनम कपूर के सेकंड कजिन भी हैं। तो बेसिकली वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कपूर फैमिली से रिलेटेड है। और ऊपर से रणवीर सिंह बॉलीवुड में आने से पहले ही देओल फैमिली की सुपुत्री आहाना देओल को डेट तक कर चुके हैं। लेकिन बॉलीवुड की बिग फिल्मी फैमिली से रिलेशन होने के बाद भी रणवीर सिंह को कुछ खास बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि फिल्मी फैमिली से कनेक्शन होने के बाद भी रणवीर सिंह अलग अलग फिल्म स्टूडियोज की मूवीज के लिए ऑडिशन देते हैं। उनका ऑडिशन अच्छा होने के बाद भी उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग, रणवीर सिंह जैसे रिच फैमिली बैकग्राउंड से आने वाले एक्टर को भी बॉलीवुड में कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। अरे कास्टिंग काउच नहीं समझे, वही फिल्म में लेने से पहले आपकी लेने वाली कंडीशंस। A small time casting director, a producer. Casting couch तो नहीं मिला ना? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? जो स्मार्ट है, जो सेक्सी है, वो आगे निकल जाता है। कल मैं तुम्हें ये ऑफिस में भेजूंगा, कल मैं तुम्हें वो ऑफिस में भेजूंगा, फिर तुम मुझे कहो, you know, take, touch. अरे I was like in complete shock, and then he has the gall to try and negotiate with me. He says, okay, we won't do anything, just let me touch it. कमाल है। और इस वीडियो से आपको अंदाजा लग गया होगा कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच कितना कॉमन है। लेकिन बॉलीवुड के इस डार्क साइड को देखने के बाद भी रणवीर सिंह ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपने टैलेंट के दम पे 2010 में YRF की बैंड बाजा बारात में मेन लीड रोल ग्रैब किया। लेकिन एक सेकंड, क्या मैंने टैलेंट कहा? ना, रणवीर इतने भी टैलेंटेड नहीं थे कि YRF वाले आदित्य चोपड़ा तो उन्हें ही कास्ट करने के लिए बैठे थे। देखो आप भी अच्छे से जानते हो कि बॉलीवुड में काम करने के लिए सिर्फ टैलेंटेड होना इनफ नहीं है, और शायद इसीलिए रणवीर सिंह के टैलेंटेड होने के बाद भी उनको YRF की फिल्म से लॉन्च कराने के लिए रणवीर सिंह के फादर ने YRF को 10 लाख रुपए तक दिए। बट रणवीर सिंह ने इस बात को कंप्लीटली गलत बताया। अब ये बात सिर्फ रूमर है या सच, वो तो भगवान ही जाने। बाकी बॉलीवुड में कोई भी रूमर बिना किसी रीजन के स्प्रेड नहीं होता। अब YRF की फिल्म से सक्सेसफुली लॉन्च होने के बाद रणवीर सिंह धीरे धीरे बॉलीवुड में ग्रो करने लगे, धीरे धीरे वो बड़ा नाम बनने लगे। इसी के साथ कमेलियन रणवीर ने अपना असली रंग भी दिखाना शुरू किया। जैसे स्टार्टिंग में जहाँ रणवीर सिंह एक अच्छे बच्चे की तरह डिसेंट कपड़े पहनते थे और एक शर्मीले लड़के की तरह बोलते थे और तमीज से रहते थे, बट जैसे जैसे रणवीर सिंह को सक्सेस मिलनी स्टार्ट हुई, रणवीर सिंह बहुत ही बदतमीज होते गए। उन्होंने अपने को स्टार्स और अपने कॉन्टेम्परेरीज के साथ कुछ ऐसे छिछोरेपन किए कि उनके को स्टार्स उनको हेट करने लगे। इवन उनके कुछ को स्टार्स ने उनको पब्लिकली एक्सपोज तक कर दिया। तो आज से बहुत साल पहले बॉलीवुड में अनुराग कश्यप एक एम्बिशियस फिल्म बना रहे थे और इस फिल्म का नाम था बॉम्बे वेलवेट। और बहुत से लोगों को जान के शौक लगेगा कि बॉम्बे वेलवेट फिल्म की फर्स्ट चॉइस रणवीर कपूर नहीं बल्कि रणवीर सिंह थे। और उस टाइम इस फिल्म का बजट अराउंड 29 करोड़ के आसपास था। लेकिन अनुराग कश्यप जैसा डायरेक्टर जो 4-5 करोड़ में फिल्में बनाता है, बिना परमिशन कैमरे लेके कहीं भी घुस जाता है, इस मिडिल क्लास डायरेक्टर के लिए
लिए 29 करोड़ का बजट काफी ज्यादा था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वॉसेपुर का दोनों पार्ट 15-16 करोड़ में कंप्लीट कर लिया गया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बॉम्बे वेलवेट की स्टोरी में करण जौहर जैसे प्रोड्यूसर को एक पोटेंशियल दिखता है और वह इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व भी होते हैं, बट एक बड़े स्टूडियो के इन्वॉल्व होने की वजह से बॉम्बे वेलवेट का बजट 29 करोड़ से सीधा 90 करोड़ चला जाता है। और जब फिल्म का बजट इंक्रीज होता है तो फिल्म के प्रोड्यूसर्स और बाकी बड़े डायरेक्टर्स ने अनुराग कश्यप को कहा कि रणवीर सिंह के पास वो स्टार पावर नहीं है कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट को हिट करवा सके, तो इसलिए तुम रणवीर सिंह को फिल्म से निकाल के रणवीर कपूर को कास्ट कर लो। अनुराग कश्यप इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑलवेज विंस, तो रणवीर कपूर को इस फिल्म में ले लिया जाता है। लेकिन जब 2015 में बॉम्बे वेलवेट रिलीज होती है तो बॉलीवुड हिस्ट्री की ये सबसे बड़ी डिजास्टर फिल्म साबित होती है। 90 करोड़ के बजट की यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बस 43 करोड़ कमा पाती है। इस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद लिटरली आधा बॉलीवुड सदमे में था, बट एक आदमी था जो इस फिल्म के फेलियर को सेलिब्रेट कर रहा था, और वो थे रणवीर सिंह। सबसे शॉकिंग बात तो ये होती है कि रणवीर इस फिल्म के फेलियर पे मजे ले रहे होते हैं, वो भी पब्लिकली। मनीष पॉल आ गए हैं होस्ट हमारे आज रात के। आई थिंक उन्होंने भी वेलवेट ही पहना है। वेलवेट से याद आया पिक्चर की बात करते हैं, जो पिक्चर मैंने की है बाजीराव मस्तानी। और बॉम्बे वेलवेट के फेलियर पे उनकी खुशी को देख के लोगों ने उन्हें सेल्फिश और सेमलेस एक्टर तक बता दिया होता है, बट रणवीर सिंह की हरकतों को देख के रणवीर कपूर ने कोई भी रिएक्शन या रिप्लाई नहीं दिया होता, और ना ही उन्होंने कभी रणवीर या किसी और फ्लॉप मूवी का मजाक उड़ाया होता। बट भले ही रणवीर ने ओपनली रणवीर के बारे में कुछ ना कहा हो, लेकिन शाहिद कपूर ने रणवीर सिंह को एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली कंप्लीटली नंगा कर दिया था। तो शाहिद कपूर और रणवीर सिंह की जो फाइट हुई ना, वो एक्चुअली बहुत पुरानी है। इवन पद्मावत फिल्म के रिलीज होने से पहले भी दोनों की नहीं बनती थी। तो बात कुछ ऐसी है कि जब पद्मावत फिल्म की नैरेशन चल रही थी तो उस टाइम पे शाहिद कपूर अपने कम स्क्रीन टाइम की वजह से खुश नहीं थे, और कुछ रीजंस की वजह से उनकी रणवीर सिंह से भी नहीं बन रही थी। तो उस टाइम पे दोनों की कैट फाइट के चर्चे काफी ज्यादा मार्केट में आ रहे थे, और उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए रणवीर सिंह पब्लिकली बोलते हैं कि उनके और शाहिद के बीच सारी चीजें ठीक है, और वो बहुत खुश है कि शाहिद कपूर इस फिल्म का पार्ट है। लेकिन जब पद्मावत की शूटिंग स्टार्ट होती है तो शाहिद कपूर बताते हैं कि कैसे उन्हें सेट पर छोटा फील कराया गया। कबीर सिंह के पहले हुआ था मेरे साथ। मेरे अंदर जो भी था, मुझे ना ऐसा फील हुआ था, मैं स्पेसिफिक्स में नहीं घुसूंगा, कि आई एम लेसर। मुझे ऐसा महसूस कराया गया, जबरदस्ती नहीं किया किसी ने। एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज एन इंडिविजुअल, मुझे ऐसा सिचुएशन में डाला गया कि मुझे ये फील हो कि मैं कम हूं। और ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तो रणवीर सिंह ने पेड पीआर बहुत ही बड़े लेवल पे किया ताकि सारी लाइमलाइट उन्हें मिल सके, जो कि जनरली अक्सर होता है। दीपिका केस में भी देख लो, किसी भी फिल्म में अगर वो है, उनका 10 मिनट का ही कैमियो रोल क्यों ना हो, उनकी पीआर टीम ये एश्योर करती है कि सारा लाइमलाइट उन्हें मिले। स्त्री में श्रद्धा पे भी ये आरोप लगते हैं, इवन राजकुमार राव तो इससे अपसेट भी हो जाते हैं। खैर, अभी हम टॉपिक पे आते हैं। तो जब पद्मावत रिलीज होती है तो अपनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए रणवीर सिंह को हर जगह से प्रेज मिल रहा होता है, लेकिन शाहिद कपूर की परफॉर्मेंस भी उस फिल्म में काफी तगड़ी होती है, लेकिन रणवीर सिंह की वजह से उस टाइम पे उनको कोई भाव नहीं दिया जाता। रणवीर ने इस फिल्म में तो यहाँ तक कहा होता है कि मेथड एक्टिंग में वह इतने घुस गए थे कि वो भूल गए थे कि वो रियल लाइफ में कौन है। वो अपने लाइफ के डार्क फेज में चले गए थे, जिसके बाद एक्टर प्रशांत नारायण ने सीधा रणवीर को झूठा बोल दिया था। तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे जब रणवीर सिंह जैसे लोग कहते हैं कि वो डार्क फेज में घुस गए थे अपने पर्सनल लाइफ में पद्मावत की रोल की वजह से? वो झूठ बोल रहा है वो, क्योंकि वो ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग एक्टर नहीं है जहाँ पे, या वो कोई ऐसा कोई माइंड ब्लोइंग रोल नहीं है कि जहाँ पे आपको जो है इतना करना पड़ रहा है या ऐसा नहीं। यार भाई, तू अपना आ सेट पे आ, तेरा मेकअप होएगा अच्छी तरीके से, तो थोड़ा दिल से बस काम कर। ये इस डार्क स्पेसेस में जाना और ये सब करना, ये सब बकवास की बातें हैं। कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना कि उसको इतने सारे करोड़ रुपए मिल रहे हैं। और भले पद्मावत फिल्म में शाहिद और रणवीर दोनों पैरेलल लीड का रोल प्ले करते हैं, बट रणवीर, दीपिका और उनकी पीआर ने ऐसा आतंक फैलाया होता है कि लोगों को लगने लगता है कि पद्मावत फिल्म में लीड में सिर्फ रणवीर और दीपिका ही है, शाहिद तो बस एक साइड कैरेक्टर। बट आज की डेट में जब ये चीजें एक्सपोज हो रही है तो आप देखते हो कि कैसे लोग आजकल रणवीर सिंह से ज्यादा शाहिद कपूर को अप्रिशिएट करते हैं। अब वीडियो में आगे चले तो ऐसा नहीं है कि रणवीर सिंह को उनके मेल को स्टार्स या उनके कॉम्पिटिटर्स ही उनको उनकी छिछोड़ी हरकतों की वजह से हिट करते हैं, बल्कि रणवीर सिंह की फीमेल को स्टार्स भी उनको कुछ खास पसंद नहीं करती। जैसे कि परिणीति चोपड़ा, जिन्होंने उनके साथ लेडीज वर्सेस रिकी वेल में काम किया होता है, वो बताती है कि कैसे रणवीर सिंह हर टाइम अपनी वैनिटी वैन में नंगे पड़े होता था। अब भाई, उनकी वैनिटी वैन है, उसमें चाहे वो चड्डी पहने या नंगे रहे, किसी और को उससे क्या दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन दिक्कत तब होती है जब रणवीर सिंह सिर्फ वैनिटी वैन में नहीं बल्कि सेट पे कई बार बिना पैंट के घूमते रहता है। और यहाँ एक विधायक पे केस हो जाता है क्योंकि उसे इतनी जोर की लगी होती है कि बेचारा चड्डी पहन के ट्रेन में टॉयलेट जा रहा होता है।
होता है। खैर रणवीर के केस में ये चीज सेट पे मौजूदा लोग और उनके को स्टार्स को बहुत अनकंफर्टेबल लगती है। और अनकंफर्टेबल से याद आया कि तुम्हें कॉफी विद करण का वो एपिसोड तो याद ही होगा जहाँ रणवीर सिंह ने अपनी छिछोरी हरकतों से अनुष्का शर्मा को अनकंफर्टेबल फील कराया था। तो बेसिकली रणवीर कॉफी विद करण के शो में अनुष्का को बोलते हैं कि यू वांट योर एस पिंच्ड। Hey, you want your ass pinched? I'm right here. I mean, okay, sorry. Don't talk to me like that. और रणवीर सिंह की ये हरकतें देख के अनुष्का शर्मा को इतना इंसल्टेड फील होता है, इतना वो अनकंफर्टेबल फील करती हैं, जो आप क्लियरली इस क्लिप में देख सकते हो। वैसे उस टाइम पे ये दोनों डेट भी कर रहे होते हैं और रणवीर की इन्हीं हरकतों की वजह से मोस्ट प्रोबेबली अनुष्का ने रणवीर से ब्रेकअप कर लिया होता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ सालों बाद ही दिल धड़कने दो के प्रमोशन के टाइम पे फिर से रणवीर अनुष्का शर्मा के सामने बहुत ही पागलों जैसी हरकतें करते दिख रहे होते हैं। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना फायदा होता है, बट आई एम श्योर फायदा होता ही है, तभी सब लोग कर रहे हैं। इस डे एंड एज में जहाँ पे व्हाई यू डूइंग दिस? Because girls like to swing. इस डे एंड एज में जहाँ पे इतनी ज्यादा इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लोगों को आदत है, Insta. दैट्स व्हाई Insta. यू नीड टू Insta love, Insta gratification, Insta life, Insta death, Insta job, Insta everything, Insta का जमाना है। मतलब बता रहा हूँ ये सूखे से नहीं करता, ये सूखी टट्टी फूकता है, वो भी खुजली वाले कुत्ते की। भाई तुम यहाँ पे एक चीज देख सकते हो, यूजुअली को स्टार्स एक दूसरे को हाइप करते हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बट रणवीर सिंह की घटिया हरकतों की वजह से उनका कोई भी को स्टार उनको कुछ ज्यादा हाइप करते हुए नजर नहीं आता। तो गाइस अब तक हमने रणवीर सिंह की फेक आउटसाइडर इमेज को एक्सपोज किया, उसके अलावा ये भी बताया कि क्यों बॉलीवुड में उनके को स्टार्स उनको हेट करते हैं। तो अब चलिए हम रणवीर सिंह के ड्रेसिंग सेंस के पीछे की डार्क रियलिटी पे बात करते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि क्या रणवीर और दीपिका सच में ओपन मैरिज में है। और उसके बाद एंड में हम आपको रणवीर के बारे में वो काला सच भी बताएंगे जिसकी वजह से आज उनके करियर के एल लगे पड़े हुए। हाँ तो ये बात कहना गलत होगा कि रणवीर सिंह हमेशा से ऐसी हरकतें कर रहे थे। 2013 तक रणवीर सिंह किसी भी नॉर्मल एक्टर की तरह सिंपल लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, बट 2013 के बाद रणवीर के फैशन सेंस में एकदम शिफ्ट आने लगता है, जहाँ वो उल्टे सीधे कपड़े पहन के कहीं भी आना जाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके लिए उन्हें एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस से अप्रिसिएशन भी मिलती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैसेज को उनका फैशन सेंस बिल्कुल भी नहीं जमता और जहाँ वो पहले सिर्फ ग्राउंडेड रहते थे उस टाइम से थोड़ा ज्यादा ही ओवर एंथुसियास्टिक दिखते हैं। यानी कहीं भी उछल कूद कर लेना, जैसे तुम्हें याद ही होगा कि क्रिस के टाइम पे वो खुली सड़क पे बीच ट्रैफिक में क्रिस का कॉस्ट्यूम पहन के नाचने लगते हैं, जिसको देख के लोग हंसते तो बहुत है, लेकिन रणवीर सिंह के ऊपर जोकर का टैग लग जाता है और यहीं से बातें चालू होने लगती है। और उनका ये बिहेवियर सिर्फ उनकी हरकतें नहीं बल्कि उनके कई इंटरव्यूज में भी देखने को मिलता है और उनके बात करने का तरीका भी लोगों को काफी वियर्ड लगता है। 2013 के अराउंड मूवी रामलीला की शूटिंग चालू होती है, जिसके दौरान रणवीर को दीपिका पे क्रश आ जाता है। थोड़े टाइम बाद ही दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगते हैं और ये बात उनकी केमिस्ट्री से साफ पता लगने लगती है। लेकिन असल बात उन दोनों के साथ में अगली मूवी के प्रमोशन की होती है। तो होता यह कि बाजीराव मस्तानी के प्रमोशन के टाइम रणवीर अपने यूजुअल अंदाज में बात कर रहे होते हैं और बार बार दीपिका की बात काट रहे होते हैं, जिसकी वजह से दीपिका भी रणवीर से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। I understand. Where are you? है कहाँ है? I Voice of God, I understand. Big Boss. हाँ बोलो डोला रे डोला बोलो। और यहाँ हम इसे बेचारा समझते हैं जब दीपिका कहती है कि रणवीर भी एक ऑप्शन था मेरे लिए। और रणवीर की इन सब हरकतों के बाद भी उनकी मूवीज काफी हद तक चल रही थी, जैसे कि बाजीराव मस्तानी, दिल धड़कने दो, पद्मावत, सिम्बा। क्योंकि मैसेज को बेशक उनकी ऑफ स्क्रीन हरकतें उतनी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन उनकी मूवीज और उनकी एक्टिंग अच्छी थी, इसलिए ऑडियंस थिएटर भी जाती थी। लेकिन रणवीर सिंह का असली डाउनफॉल गली बॉय से कहीं ना कहीं चालू हो चुका था, जिसपे तुम बोलोगे कि है गली बॉय तो वही मूवी है ना जो पुलवामा अटैक के बावजूद बॉक्स ऑफिस पे हिट हो गई थी। तो हाँ ये बात सच है कि मूवी चली थी और उसको क्रिटिकली एक्लेम भी मिला था, लेकिन इसको लेके प्रॉब्लम रिलीज के 1 साल बाद फिल्म फेयर में हुई थी, जब सारे अवार्ड्स गली बॉय को दे दिए गए थे। इवन जहां ये फिल्म डिजर्विंग नहीं भी थी, इसके बावजूद इसे अवार्ड्स मिले थे और इसी की वजह से रणवीर के बेस्ट एक्टर अवार्ड को भी बिकाऊ का टैग मिल चुका था। लेकिन रणवीर की इमेज पे अगर किसी चीज ने असल में दाग लगाया था तो वो था उनका न्यूड फोटोशूट। अभी तक उल जुलूल कपड़े पहनना, दीपिका का घाघरा और ट्रैफिक में नाचना, बॉलीवुड के इस लॉर्ड पुनीत को ऑडियंस एंड को स्टार झेल रहे थे, लेकिन न्यूड फोटोशूट ने पब्लिक को रणवीर से कोसों दूर कर दिया था। तो अब तक जो बात रणवीर के लिए थोड़े से लोग कह रहे थे, वो आज सारे लोग कहने लगे थे और वो था जोकर। इसके बाद थोड़े टाइम बाद ही रणवीर सिंह की जॉनी सिंस के साथ ऐड आती है, जिसकी वजह से उनकी इमेज को और ज्यादा डेंट लगता है। अब देखो यही चीज अगर कोई हॉलीवुड का एक्टर करता तो उसकी वाहवाही होती, लेकिन ये इंडिया है भाई, यहाँ मैसेज को ऐसी चीजें नहीं जमती। यूट्यूब वाले रणवीर को भी ऑडियंस ने इसीलिए रेला था, इसीलिए आज ऐसा हो गया है कि विकी भी रणवीर से सुपरस्टार बनने की रेस में आगे निकल चुके हैं। ये सारी कंट्रोवर्सीज ने जब रणवीर को घेरे रखा था, उसी वक्त उनकी लगातार फिल्में भी फ्लॉप होने लगती है।
83 जो कि असल में काफी अच्छी फिल्म थी, वो पुष्पा भाऊ और स्पाइडरमैन नो वे होम के बीच में फंस के रह जाती है और उसकी बजट भी हद से ज्यादा थी, इसलिए वो बहुत ही गंदी पिटती है। जयेश भाई जोरदार अपने टाइम के लिए थोड़ी सी आउटडेटेड फिल्म थी और उसका प्रमोशन भी खराब हुआ था, वो भी डिजास्टर जाती है। इसके बाद आती है रोहित शेट्टी की आज तक की सबसे सिट्टी और वाहियात फिल्म सर्कस, जो भाई टेक ऑफ भी नहीं कर पाती। एक साल बाद रॉकी और रानी रिलीज होती है, जो थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन उसका भी पूरा क्रेडिट रणवीर की जगह कोई और ले जाता है। इसके बाद रणवीर की जिंदगी की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। अब रणवीर और दीपिका के ओपन मैरिज के रूमर्स तो सालों पहले से चल रहे होते हैं, लेकिन जब वो वीडियो क्लिप बाहर आती है तो सबको यकीन हो जाता है। रणवीर दीपिका को मना रहे थे उनकी शादी के टाइम पे और उनकी वेडिंग मैनेजर ने एक इंटरव्यू में ऐसा बोला था कि एक एक्टर ने अपनी वाइफ पे चीट कर दिया था शादी से 2 दिन पहले, जिसके बाद बहुत समझौते के बाद वो शादी हो पाई थी। तो मैं आपको बता दूं कि रणवीर की अपनी ही स्टाइलिस्ट के साथ अफेयर में होने के रूमर्स काफी टाइम से चल रहे थे और इन रूमर्स को असली हवा मिलती है जब कॉपी विद करण पे दीपिका ये बोल देती है कि भैया मैंने भी इसको कोई सीरियस नहीं लिया था, ये तो ऑप्शन ही था। अब देखो इस वीडियो में वो आराम से बच सकती थी, लेकिन रणवीर के रिएक्शन ने पूरा काम खराब कर दिया होता है। मैं तो आज भी सोचता हूँ कि दीपिका और रणवीर दोनों की पीआर टीम का उस दिन क्या हाल हुआ होगा। इस पॉइंट पे एक एक्टर के साथ जो गलत हो सकता था वो सब रणवीर के साथ हो चुका था। विद इन 2-3 ईयर्स अगो जो लोग रणवीर को एक अच्छा एक्टर मानते थे वो भी रणवीर से दूर होने लगे थे। लेकिन अब अगर मैं आपको बोलूं कि अभी भी रणवीर की एक बहुत बड़ी डार्क रियलिटी के बारे में आपको मैंने नहीं बताया, और वो डार्क रियलिटी है उनके करियर से रिलेटेड। तो बहुत से लोगों को लगता है कि रणवीर की बहुत सी मूवीज को इसलिए सेल्ड कर दिया गया क्योंकि उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी थी, तो ऐसा नहीं है। उनकी जो मूवी सेलेब्ड हुई थी वो भी रणवीर के अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से ही हुई थी। इवन आने वाले टाइम में रणवीर की जो ऑलरेडी अनाउंस प्रोजेक्ट्स लाइक डॉन 3 है वो भी डिब्बा बंद हो गई है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो वीडियो के आखिरी और अगले पॉइंट में बात करते हैं। तो कुछ साल पहले रणवीर की जो लाइनअप्स थी वो उस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट एक्टर कंसिडर किए जा रहे थे, लेकिन जो काला जादू रणवीर पे हुआ उसी का असर उनकी मूवीज पे भी पड़ने लगता है। वो शंकर के साथ अपरिचित की रीमेक बनाने वाले थे, वो मूवी सेल्ड हो जाती है क्योंकि शंकर की खुद की 2 मूवीज लगातार डिजास्टर जाती है। फिर रणवीर फ्रंट रनर थे ब्रह्मास्त्र में देव के कैरेक्टर के लिए, लेकिन पहले तो ब्रह्मास्त्र पूरी तरह से अंडर परफॉर्म कर जाती है और लोगों ने भी फिल्म को बहुत ट्रोल किया होता है, लेकिन इसके बावजूद भी देव के कैरेक्टर की हाइप थी। बट अयान मुखर्जी को देव के लिए रणवीर ही चाहिए थे और करण जौहर को रणवीर। इसी लड़ाई की वजह से करण ने भी ब्रह्मास्त्र से अपने हाथ जोड़ लिए थे और इसलिए आज ब्रह्मास्त्र का सेकंड पार्ट नहीं आ पा रहा है। रणवीर शक्तिमान के लिए भी फर्स्ट चॉइस थे, लेकिन वहां पे दद्दू मुकेश खन्ना बैठे थे जो पहले तो रणवीर की ढंग से बेइज्जती करते हैं और रणवीर के लाख बार विनती करने के बावजूद मुकेश खन्ना के साइड से शक्तिमान के लिए उन्हें हाँ नहीं मिलती। अब आपने हनुमान मूवी तो देखी होगी जो बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर हो गई थी और प्रशांत वर्मा जो इस मूवी के डायरेक्टर थे उनका खुद का सिनेमैटिक यूनिवर्स चालू हो गया था, जिसके बाद उन्होंने रणवीर सिंह को अप्रोच किया था एक फिल्म के लिए। मूवी ऑलमोस्ट कंफर्म थी, शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, बट शूटिंग स्टार्ट होने से पहले जब मीटिंग के लिए रणवीर प्रशांत वर्मा से मिलने हैदराबाद गए तो उनकी 6 वैनिटी वैन्स भी उनके साथ गई, जिसको देखने के बाद प्रशांत वर्मा और उनकी टीम के तोते उड़ गए। उन्हें समझ में आ गया कि इतना बजट और मेंटेनेंस प्रोड्यूसर्स नहीं झेल पाएंगे और इसी की वजह से रणवीर के हाथ से ये फिल्म भी निकल गई। और क्या आप गिन रहे हो कि अब तक रणवीर ने टोटल कितनी मूवीज खो दी? तो भाई नंबर है टोटल 5। इसके बाद रणवीर के बर्थडे पे 2023 में एक टीजर गिराया जाता है डॉन 3 का, जो कि टीजर का LG TV का एड ज्यादा लग रहा होता है और सोशल मीडिया पे रणवीर की खूब ट्रोलिंग होती है और स्पेशली एसआरके के फैंस के द्वारा, क्योंकि वो कैरेक्टर में भी नहीं लग रहे होते। अब मैं जानता हूँ कि रणवीर अच्छे एक्टर है और किसी फिल्म को टीजर से जज करना बिल्कुल बुरी बात है, लेकिन पब्लिक का रिस्पॉन्स तो यही था, जिसके बाद मूवी टेम्पररी सेल्ड हो जाती है। 2 साल से मूवी की हीरोइन और विलन बदलने के अलावा कोई न्यूज सामने नहीं आ रही। इसके बाद रणवीर के पास ऑप्शंस के नाम पे मुश्किल से 1-2 फिल्में होती है, जिसके बीच उनके हाथ एक मूवी लगती है जो कि मैं कहूंगा कि हीरे से कम नहीं थी, और वो फिल्म होती है धुरंधर, जिसके डायरेक्टर है आदित्य धार, जिन्होंने उरी बनाई थी, आर्टिकल 370 के राइटर भी थे। और मूवी के स्टार कास्ट में भी एक से बढ़कर एक दिग्गज एक्टर होते हैं, जैसे कि अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर माधवन, करीना कपूर। और मूवी का टीजर हर जगह बहुत ही पॉपुलर हुआ था। उसका टाइटल ट्रैक फिलहाल वायरल चल रहा है और ट्रेलर तो भाई एक नंबर था ही। इसी को देख के लग रहा है कि मूवी की हाइप बहुत ऊपर जा सकती है। और उसके बाद ये भी खबर आई थी कि रणवीर की एक जॉम्बी मूवी भी कर रहे हैं, जो कि डॉन 3 के अगले साल जनवरी में चालू होने वाली। और धुरंधर के बाद आदित्य धार रणवीर के साथ एक माइथोलॉजिकल बिग स्केल मूवी भी कर सकते हैं। अब शायद वो अश्वत्थामा होगी या कोई और मूवी, अब तक नहीं पता चला है, लेकिन बड़ी मूवी है, इसलिए असलियत तो यही है कि जो मूवीज मैंने अभी आपको बताई वो तभी बनेगी जब धुरंधर अच्छे से चलेगी, वरना सारी मूवीज के पैकअप होते ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब देखो सारी निगाहें धुरंधर के बॉक्स ऑफिस पे ही टिकी है, जिसका मैं भी बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। और अगर आप भी कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप बाटा और बाटू, मेरा मतलब रणवीर और रणवीर में आपका फेवरेट कौन है वो भी बताना। तो लैडर भाई मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।